हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये जो हमारे प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे एसएससी, जेई और ये सब सारे जितने भी पुराने जेईएन एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यू का सेशन चल रहा है, जिसका नाम जेई अभ्यास सीरीज़ है। अगर आप अभी पहली बार देख रहे हो तो हमने मैकेनिकल में, पावर प्लांट में सबसे पहले बॉयलर और स्टीम नोजल को ख़त्म कर दिया है विद पीवाईक्यू। जैसे बॉयलर में क्या है, 67 क्वेश्चन हम लोगों ने पीवाईक्यू किया। और हमारे इस पीवाईक्यू सेशन में क्या सबसे खास बात है, हम लोगों ने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, एक ही तरीके के क्वेश्चन आए, उनको नहीं किया है, अच्छे क्वेश्चनों को किया है, जो मतलब एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है, हम लोगों ने अभी स्टीम टरबाइन को शुरू किया है। स्टीम टरबाइन का पहला पार्ट हो चुका है, आज उसका सेकंड पार्ट है स्टीम टरबाइन का। और पहले पार्ट में हम लोगों ने स्टीम टरबाइन पढ़ा था और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टीम टरबाइन की अगर बात कर लेते हैं तो स्टीम टरबाइन में हम लोगों ने पिछले टर्म में क्या क्या पढ़ा था यार। स्टीम टरबाइन में हम लोगों ने ये पढ़ा था यार कि स्टीम टरबाइन हमारा क्या होती है, हाई प्रेशर स्टीम को क्या करती है, कन्वर्ट करती है किस में, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। उसमें जो एनर्जी यूटिलाइज होती तो वो दो तरीके से होती थी। सबसे पहले जो हाई प्रेशर स्टीम है, बॉयलर से जो हमको स्टीम मिलती है उसको उसमें नोजल में डालते हैं। नोजल से हम क्या करते हैं, उसको एक्सपैंड कराते हैं हाई वेलोसिटी स्टीम को। फिर उसको क्या करते हैं, रोटर पे लगे हुए ब्लेड पे उसको गिराते हैं। वहां से जो एनर्जी हमको मिलती है, जो कन्वर्ट करती है, वही जो लॉस होता है उसमें, वही हमको मोमेंटम और टॉर्क देता है। ये तो काम था स्टीम टरबाइन का। फिर स्टीम टरबाइन में भी हमने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या अकॉर्डिंग टू एक्शन पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू एक्शन में क्या था, एक इंपल्स टरबाइन पढ़ा था और एक इंपल्स रिएक्शन टरबाइन पढ़ा था। अब इंपल्स टरबाइन में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें इंपल्स टरबाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंपल्स टरबाइन में जो हमें जो बॉयलर से हाई प्रेशर की जो स्टीम मिली है, उसको जब नोजल में डालते थे नोजल में जब डालते थे तो उसमें क्या होता था, वेलोसिटी उसकी क्या होती थी, बढ़ जाती थी यार नोजल में, और प्रेशर का ड्रॉप हो जाता था। और मूविंग ब्लेड लेते थे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो उसमें जो प्रेशर मिलता था वो हम लोग को क्या मिलता था, कांस्टेंट मिलता था। प्रेशर वहां पे क्या होता था, कांस्टेंट होता था। यही चीज तो पढ़े थे। और इस पे 4 से 5 7 क्वेश्चन हम लोगों ने शायद स्टीम टरबाइन पे किया था। इंपल्स में हम लोगों ने क्या बताया था कि यार इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि नोजल लेते हैं, नोजल के बाद उसमें मूविंग ब्लेड रहते हैं। मूविंग ब्लेड में जो क्रॉस सेक्शन अभी इसमें कांस्टेंट था इंपल्स वाले में, उसमें कांस्टेंट नहीं होता है। वहां पे जो एक्सपेंशन होता है, जो हमारी स्टीम एक्सपैंड करती है, वो किस किस में करती है, नोजल में भी करती थी और मूविंग ब्लेड में भी करती थी, दोनों में होता था। वहां पे प्रेशर ड्रॉप होता था आपकी बात मूविंग ब्लेड में। इंपल्स में प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करते थे। लेकिन जो हमारे इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में, उसमें कांस्टेंट नहीं होता था। सिर्फ 2-3 बातें ही उसमें पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द फ्लो के अकॉर्डिंग पढ़ा था जो हमारा स्टीम टरबाइन है, जिसमें हम लोगों ने एक्सियल फ्लो टरबाइन पढ़ा था, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन पढ़ा था और रेडियल फ्लो टरबाइन पढ़ा था। एक्सियल फ्लो टरबाइन में हम लोगों ने बताया था कि जो रोटर की एक्सेस के अलॉन्ग फ्लो होता है उसे एक्सियल टरबाइन बोला था, जो रोटर के एक्सेस के परपेंडिकुलर था वो रेडियल टरबाइन था, और जो टेंजेंशियल था रोटर के, वो टेंजेंट पे जो फ्लो हो रहा था उसको टेंजेंशियल फ्लो पढ़ा था। फिर हम लोगों ने थर्ड पढ़ा था टाइप स्टीम टरबाइन का, नंबर ऑफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ स्टेजेस में हमने बात की थी सिंगल स्टेज टरबाइन की, और दूसरा क्या था, मल्टी स्टेज टरबाइन की बात की थी। अभी हम बात अगर करें जो हम लोगों ने अभी पिछली बार पढ़ा कि इंपल्स टरबाइन, इंपल्स टरबाइन की अगर हम बात करें कि इंपल्स टरबाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इंपल्स टरबाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इंपल्स टरबाइन में यार एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। इंपल्स टरबाइन में क्या पढ़ा था कि यार सबसे पहले क्या करते थे वहां पे हम लोग, सबसे पहले हम लोग वहां पे यार जो हाई प्रेशर स्टीम होती थी, जो हाई प्रेशर स्टीम होती थी उनको क्या करते थे, नोजल में भेजते थे हाई प्रेशर स्टीम को। उसके बाद उसमें क्या करते थे, मूविंग ब्लेड लगी होती थी, उसमें क्या होता था, मूविंग ब्लेड लगी होती थी। यही तो होता था कि यार हाई प्रेशर स्टीम रहती थी, उसको हम लोग कहाँ भेजते थे, नोजल में भेजते थे। नोजल के बाद उसको मूविंग ब्लेड में भेजते थे, ये नोजल है, ठीक। अब यहाँ पे एक बात बताना जरा यार, प्रेशर जो होता था हमारा वो क्या करता था, यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या करता था, डिक्रीज करता था, और इसमें मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट रहता था। यही तो बताया था। क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन यही करते थे। और वेलोसिटी क्या होती थी हमारा, जो नोजल में क्या होता था, बढ़ता था वेलोसिटी, और जो मूविंग ब्लेड में डिक्रीज करती थी, ये वेलोसिटी है।
और ये हमारा क्या है, प्रेशर। ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। क्यों कंपाउंडिंग की गई स्टीम टरबाइन में, तो और वो किस में होती है? वो सिर्फ इंपल्स टरबाइन में होती है, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में नहीं होती है। वो भी बता रहा हूं क्यों। इंपल्स टरबाइन में जैसे हमने क्या बोला, एक नोजल लिया था उसमें और एक मूविंग ब्लेड लिया था, तो इसको क्या बोलते हैं, एक स्टेज बोलते हैं यार, एक स्टेज बोलते हैं। स्टेज का मतलब क्या है, एक स्टेज में एक नोजल है और एक मूविंग ब्लेड है, एक नोजल है और एक मूविंग ब्लेड है। तो जो ये हाई प्रेशर, ये बॉयलर से जो हमको प्रेशर मिला था ना, स्टीम प्रेशर, उसको जब हम नोजल में डाले तो उसका प्रेशर क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, और यहां पे ये कांस्टेंट हुआ, और वेलोसिटी क्या हुई, यहां पे बढ़ी, और यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। लेकिन जो वेलोसिटी यहां से इंपल्स टरबाइन से हमको मिली ना, वो बहुत ज्यादा थी। इसको ड्रॉप करने के बाद मूविंग ब्लेड से जो हमको वेलोसिटी मिली ना, वो बहुत ज़्यादा थी। लगभग इसको देखा गया कि वेलोसिटी हमारा कुछ इतना मिला, 1200 मीटर पर सेकेंड, इतना ज़्यादा मिला हमको वेलोसिटी। अब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो हमारा है, ये जो मिला हमको स्टीम नोजल से करके वेलोसिटी, तो एक बात हम ये जानते हैं, हम लोगों ने फ्लूइड में भी पढ़ा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी, फ्लूइड मशीनरी में भी पढ़ा है कि ये जो वेलोसिटी होती है, जेट वेलोसिटी, वो ब्लेड वेलोसिटी के आधा होती है। तो यहाँ से अगर हम ब्लेड वेलोसिटी निकालें तो वो v/2, तो लगभग कितना आ जाएगा, 600 मीटर पर सेकेंड लगभग। एक बता रहा हूँ कि कंपाउंडिंग क्यों करते हैं। जब ये देखा गया ना, एक रफ आइडिया लिया कि वेलोसिटी मैक्सिमम आती है 1200 मीटर पर सेकेंड। जहाँ से जब इसको किया हमने सिंगल स्टेज, स्टेज किसको बोल रहे हैं, एक नोजल को और एक मूविंग ब्लेड है, सिंगल स्टेज। तो जब वहां पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, तो वहां पे हम लोगों ने सिंगल स्टेज पढ़ा था और एक मल्टीपल स्टेज पढ़ा था, तो सिंगल स्टेज में क्या होता था, सिंगल स्टेज जो टरबाइन था, ये उसमें क्या इंपल्स टरबाइन है, उसी को डी लेवल टरबाइन बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन। इसी इंपल्स टरबाइन को, सिंगल स्टेज टरबाइन को, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन को डी लेवल टरबाइन बोलते हैं। यह भी याद रखना, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया कि डी लेवल टरबाइन क्या है। डी लेवल टरबाइन क्या है, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन। ये स्टेज क्या है, सिंगल स्टेज है, तो सिंगल स्टेज टरबाइन को डी लेवल टरबाइन बोलते हैं। अब जब यहां से वेलोसिटी माना हमने 1200 मीटर पर सेकंड आई, हाई वेलोसिटी आती है, फिर उसको क्या हम जानते हैं कि जो ब्लेड वेलोसिटी होती है वो इसके जेट वेलोसिटी का हाफ होती है, ये 6 मीटर पर सेकंड आई। अब जब यहां से आप πdn/60 रखोगे ना, यहां से जब आप n आरपीएम निकालोगे, ये लगभग 30,000 आरपीएम के बराबर आता है, 30,000 आरपीएम के बराबर। 30,000 आरपीएम आप समझ रहे हो कि रोटर कितनी तेजी से घूम रहा होगा, टरबाइन हमारा उस पर कितनी तेजी से घूम रहा होगा, 30,000 आरपीएम, बहुत ज्यादा स्पीड है। और इस स्पीड की वजह से उसमें वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसमें, उसकी ब्लेड टूट सकती है। इसीलिए इस स्पीड को कम करने के लिए कंपाउंडिंग की जाती है। कंपाउंडिंग इसीलिए करते हैं। और कंपाउंडिंग में करते क्या है, ये जो सिंगल स्टेज ले रहे हो ना आप नोजल और मूविंग ब्लेड का, उसी को क्या करते हैं हम बारी बारी से अलग अलग और स्टेजों में कन्वर्ट करते हैं, और इस स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये जो वेलोसिटी मिल रही है इसको क्या करते हैं, कम करते हैं। इसी को टर्म दिया गया नाम क्या, कंपाउंडिंग। अब आपको कंपाउंडिंग समझ में आ जानी चाहिए कि कंपाउंडिंग क्यों करते हैं। कंपाउंडिंग करते हैं वेलोसिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। वो भी कैसे, ये हमारा क्या था, नोजल और मूविंग ब्लेड लगाया था, सिंगल स्टेज था यार। इसी को कई स्टेजों में डिवाइड करके हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे ना कि यार कंपाउंडिंग यार इंपल्स में करते हैं, कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, तो आपको अब उनको आप बता सको क्यों करते हैं कंपाउंडिंग। तो यही है कंपाउंडिंग का मतलब कि यार सिंगल स्टेज था इंपल्स टरबाइन में, सिंगल स्टेज, और उसमें नोजल और मूविंग ब्लेड लगा रहता है, ये बताया था पिछली क्लास में। और वहां से जो स्पीड मिल रही थी वो बहुत ज्यादा मिल रही थी, वेलोसिटी।
और उसको फिर क्या किया हम जब निकाले ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं था यार। रोटर आपको सोचो 30,000 आरपीएम से मूव कर रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल लिमिट बनाने के लिए ही कंपाउंडिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि यार इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा ना। तो उसको कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि डिफरेंट स्टेजेस, नोजल और मूविंग के डिफरेंट स्टेजेस लगा के वेलोसिटी को डिक्रीज करो। ये काम होता है किसका? कंपाउंडिंग का। अब बात आपको कंपाउंडिंग की समझ में आ गई होगी यार कि क्या होता है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का यूज क्यों करते हैं, ये चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। ये चीजें आपको अब समझ में आ जानी चाहिए, कोई आपसे पूछे तो आप बता सको। आइए देखते हैं कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, द कंपाउंडिंग इज द वे ऑफ रिड्यूसिंग, क्या लिखा है, रिड्यूसिंग द व्हील और रोटर स्पीड of the turbine to optimum value. It may be defined as the process of arranging the expansion of steam or utilization of kinetic energy or the both serval rings. आप समझे कंपाउंडिंग का मतलब क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये होता किस में है? इंपल्स टरबाइन में। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो स्टेजेस लगी होती है ना, मूविंग ब्लेड में भी वेलोसिटी डिक्रीज होती थी, वहां पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता था, वहां पे यूटिलाइज हो जाती थी एनर्जी। लेकिन यहां पे जो स्पीड निकाल रहे हैं सिंगल स्टेज के लिए बहुत ज्यादा आ रही है स्टीम की वेलोसिटी। और हम जानते हैं स्टीम की वेलोसिटी, अगर जेट की वेलोसिटी आपको पता है तो आप बकेट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। फ्लूइड मशीनरी में भी आपने पढ़ा, हाफ होती है लगभग। तो हाफ से जब वहां पे निकाले और उसके बाद उसकी जो आरपीएम में वैल्यू निकाले ना, वो बहुत ज्यादा थी, 30,000 थी। अब उससे क्या दिक्कत होगी? उससे दिक्कत होगी यार कि वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा उस पर, ब्लेड टूटने का वो डर रहेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं? कंपाउंडिंग। इस वजह से करते हैं कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग का काम सिर्फ इतना होता है, इतना काम होता है बस कंपाउंडिंग का। अगर ऑप्शन में आपको अब दिखे, अब ऑप्शन में आपको कभी कंपाउंडिंग दिखे, तो आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं। किसकी? रोटर की। रोटर की वेलोसिटी को कम करते हैं, क्योंकि यार वो इतना ज्यादा आ रहा है, उसको प्रैक्टिकल में ले ही नहीं पाएंगे, हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। ये काम होता है कंपाउंडिंग का। ऑप्शन में सीधे लिखा रहेगा कि कंपाउंडिंग का क्या काम है, तो कंपाउंडिंग का ये काम है। अब कंपाउंडिंग करते किस तरह है? दो मेथड हैं, एक तो ये है वेलोसिटी कंपाउंडिंग और एक ये है प्रेशर कंपाउंडिंग। तीसरा क्या करते हैं? दोनों का मिक्स ले लेते हैं, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंड। ये तीसरा ये होता है, दोनों का मिक्स रहता है। तो सबसे पहली बात आपको कंपाउंडिंग ध्यान होनी चाहिए। और यह भी पूछा जा सकता है कि ये कंपाउंडिंग किस में करते हैं? इंपल्स टरबाइन में करते हैं कि इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में करते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंपल्स टरबाइन में करते हैं, सिंगल स्टेज टरबाइन इंपल्स टरबाइन में करते हैं, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी हमको क्या मिलती है? मैक्सिमम। अब ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन की अगर बात कर लें, इसमें कुछ पूछा है क्या? ये देखो आप कितनी बार पूछा है, आप बताओ। सिर्फ इस पे ही पूछा है कि कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू व्हाट। देखो, ब्लेड फ्रिक्शन को कम करने के लिए। नहीं यार, ये तो पढ़ा ही नहीं था। बैलेंस द रोटर, नहीं यार ये भी नहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिड्यूस द रोटर स्पीड, रिड्यूस द रोटर स्पीड, कनेक्ट द शाफ्ट, नहीं यार। तो कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन का कहां यूज करते हैं? रिड्यूस द रोटर स्पीड। कितनी बार आया है? एसएससी जेई में पूछा जा चुका है, एमपी इंजीनियर जेई में भी पूछा जा चुका है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और आपको समझ में भी आ गया है कि क्यों करते हैं। तो 3 पॉइंट आपको इसमें पता होने चाहिए।
कि कंपाउंडिंग करते किसमें, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वहां से वेलोसिटी हमको स्टीम की मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिकल लिमिट में लाने के लिए हम कंपाउंडिंग का यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लिमिट में यूज कर सकें उसका। तो अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वर्ड जब आप आए तो आपको ध्यान होना चाहिए, और आता है यार। एक ही टाइप का क्वेश्चन था इसलिए टैगिंग नहीं किया मैंने, एक टाइप के क्वेश्चन को बार बार नहीं लेंगे यार। अब ये मैं बता रहा हूं ना, 3 के अदर एग्जामों में भी आया है। तो ये चीज अगर अब आए तो कंपाउंडिंग का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या काम है इसका, समझ में आ जानी चाहिए चीजें यार। अब आओ देखते हैं आप, ये तो था कंपाउंडिंग। अब करते किस तरीके से है, हम लोगों ने क्या पढ़ा इसको, किस मेथड से, एक वेलोसिटी कंपाउंडिंग और एक प्रेशर कंपाउंडिंग। और जो काम हमारा पिछले टर्म में आपको बताए थे कि नोजल का काम क्या था और मूविंग ब्लेड का काम क्या था। जब हम इंपल्स टरबाइन में यूज करते थे तो हमारा क्या, मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट रहता था यार। मूविंग ब्लेड पे प्रेशर क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, क्रॉस सेक्शन सेम रहता था। नोजल में क्या होता था, प्रेशर का क्या होता था, ड्रॉप कराते थे। प्रेशर क्या कराते थे, ड्रॉप कराते थे, प्रेशर को ड्रॉप कराते थे। तो यही काम यहां होगा। आइए शुरू करते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग, और इसका एक नाम और है रेट्यू टरबाइन। यह भी पूछा जाता है कि प्रेशर कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इन्होंने बताया था इसके बारे में, इसलिए इसका नाम रेट्यू टरबाइन रख दिया गया। तो इस नाम को भी आप जानो, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा यार प्रेशर कंपाउंड टरबाइन को क्या बोलते हैं, तो यह भी नाम आपको पता होना चाहिए। अब जब सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में हम क्या करते थे, क्या लेते थे यार, एक नोजल और एक मूविंग ब्लेड लिए थे बस। यही बस पार्ट किसमें लिए थे, सिंगल स्टेज में। जब हम लोगों ने इंपल्स टरबाइन पढ़ा था, इंपल्स टरबाइन जब पढ़ा था तो उसमें सिर्फ हम लोगों ने क्या लिया था, सिंगल स्टेज में सिर्फ इतना ही पार्ट था। उसमें क्या होता था, प्रेशर हमारा नोजल में डिक्रीज करता था और इसमें मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट रहता था। और वेलोसिटी क्या होती थी, नोजल में इंक्रीज करती थी और मूविंग ब्लेड में डिक्रीज करती थी। यही तो करते थे सिर्फ सिंगल स्टेज में। और मैंने क्या बताया, जो इंपल्स टरबाइन में यूज करते थे सिंगल स्टेज में, उसी स्टेज को बार बार यहां पे रख के उसके वेलोसिटी को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। यही काम है बस यहां पे। और इतना ही आपको समझना है कि जो काम हम लोगों ने सिंगल स्टेज में किया था, उसी को यार, उसी को हम बार बार रख के वहां से वेलोसिटी को कम करेंगे। और यही काम होता है कंपाउंडिंग का। तो वहां पे क्या अरेंजमेंट था, एक नोजल था और एक क्या था, मूविंग ब्लेड थी। ये क्या था, नोजल। फिर उसके बाद क्या अरेंजमेंट लगाया, नोजल, फिर क्या लगाया, मूविंग ब्लेड, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड, नोजल, फिर मूविंग ब्लेड। ये है। अब अगर आपसे कभी पूछे, क्या पूछेगा वो, कि प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन में जो अरेंजमेंट लेते हैं वो क्या क्या होगा, तो आपको सीधे ध्यान होना चाहिए कि नोजल लेते हैं, मूविंग ब्लेड लेते हैं, नोजल लेते हैं, मूविंग ब्लेड लेते हैं, नोजल लेते हैं, मूविंग ब्लेड लेते हैं। ये याद होनी चाहिए, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। अरेंजमेंट क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो काम वहां पे करते थे, जो हमारा ये हाई प्रेशर मिलता था, मान लो यार हाई प्रेशर हमको कहां से मिलता था, ये बॉयलर से मिलता था। बॉयलर से हाई प्रेशर स्टीम मिली, उसको कहां डाले हम, नोजल में। अब नोजल में क्या होता है, नोजल में क्या हुआ, हमारा क्या हुआ कि प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। और हमने बताया था कि मूविंग ब्लेड में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। फिर नोजल लगाया, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर प्रेशर यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, इसमें नोजल में डिक्रीज होगा, और जो हमारा इसमें मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट होगा। फिर लगाया, फिर डिक्रीज हुआ प्रेशर, फिर क्या हुआ, मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेम फंक्शन काम कर रहा है यहाँ पे, जो हम लोगों ने सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में पढ़ा था कि नोजल में यार प्रेशर डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ,
यहां पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये है हमारा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। और ये अरेंजमेंट आपको ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये अरेंजमेंट है तो कौन सी कंपाउंडिंग आप कर रहे हो। वेलोसिटी क्या करेगी, सिंगल स्टेज टरबाइन में आपने क्या पढ़ा था कि नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और मूविंग ब्लेड में डिक्रीज करती है। इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। नोजल में इंक्रीज करेगी, मूविंग ब्लेड में डिक्रीज करेगी। ये अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, अल्टीमेट अपना गोल क्या है, क्वेश्चन को खत्म करना है यार, कि कैसे क्वेश्चन करें विद इन सेकेंड में, और क्या किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। एक तो सबसे पहली बात यही पूछ लेगा कि कंपाउंडिंग क्या है, तो वो आप बता दिए। कंपाउंडिंग किस तरीके से करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा, एक प्रेशर कंपाउंडिंग है यार, एक वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, और एक प्रेशर वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन कंपाउंडिंग। अब प्रेशर कंपाउंडिंग का ये पूरा बताया तो वो किसने बताया था, रैटू टरबाइन, रैटू ने बताया था। तो इसको क्या नाम एक दे दिया गया, पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, रैटू टरबाइन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैंने क्या आपको बताया कि जो सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन था उसमें हम लोगों ने नोजल और मूविंग ब्लेड यूज किया था। ये था हमारा सिंगल स्टेज, सिर्फ यहां ये अरेंजमेंट नहीं था। ये सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन था। हाई प्रेशर को डालते थे, यहां से प्रेशर को डिक्रीज करते थे और यहां से वेलोसिटी को बढ़ाते थे। यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज। ये देखो, और इसको ले आते हैं प्रैक्टिकल लिमिट तक, जहां तक हमारा स्पीड आए कि हम उसको यूज कर सके। यही काम होता है कंपाउंडिंग का, सिर्फ इतना। तो ये ध्यान होना चाहिए यार कि इसका अरेंजमेंट अभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं, ये था हमारा, ये जो सिंगल स्टेज के लिए यूज करते थे, उसी को बार बार अगर यूज किए हैं तो वही हो जाता है हमारा क्या, प्रेशर कंपाउंडिंग। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्या है प्रेशर कंपाउंड। क्या बताया था, देयर आर द रिंग्स ऑफ मूविंग ब्लेड विच आर कीड ऑन अ सेम शाफ्ट इन अ सीरीज आर सेपरेटेड बाय द रिंग्स ऑफ फिक्स्ड नोजल। The steam at the boiler pressure entered the first set of nozzle and expanded partially. The kinetic energy of steam thus obtained is absorbed by the moving blade. मूविंग ब्लेड में क्या हो रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। वहीं से हम उसको प्रैक्टिकल लिमिट तक लाते हैं। वही लाइन लिखी है यहाँ पे। ये इसलिए लिख देता हूं मैं ताकि आप जब कभी रिवीजन करो ना तो आपको ध्यान आए, तुरंत याद रहे उसको। एक बार आप देखो, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए यार क्या बताया था सर ने। इसीलिए इसको लिखते हैं कि आप टेलीग्राम से जाओ और ये पीडीएफ डाउनलोड करके रखो। ये रिवीजन करते समय काम आएगा कि एक बार आप देखें, उसके बाद नीचे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, जितना कंपाउंड से बन सकता है क्वेश्चन, जितने आए हुए क्वेश्चन है सारा कराया हूं। आपको क्या करना रहेगा सिर्फ कि यार एक पीडीएफ लिया, उसके बारे में पढ़ा, आपको रिकॉल हो जाएगा तुरंत। जैसे ये लाइन पढ़ोगे सारी बातें ध्यान आएगी जो मैंने बताई है। वही चीज उसको लिख देते हैं ताकि उस समय आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े। ये इसलिए लिख के देता हूं कि एक बार आप ध्यान दो, सिर्फ सीधे क्वेश्चन पे अटैक करो यार। इसीलिए क्वेश्चन में भी मैं आपको की पॉइंट कुछ ढूंढ के बताता हूं। अगर ये की पॉइंट दिख जाए तो तुरंत आपके दिमाग में वो चीजें आनी चाहिए। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तरीके से एकदम, कि सीधे किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि जल्दी हो जाए। 200 एसएससी जेईई की अगर बात कर लो तो 200 क्वेश्चन है और उसमें से 10 से 15 न्यूमेरिकल वो देता ही है। अब इन सब क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ना 80 में जो 65 सब करते हैं, ये सब करते हैं, सब लोग करते हैं। अब आपको क्या है, यहां से आपको यहां तक आना है 85। अगर एसएससी जेईई में आप सिलेक्शन पाना चाहते हो, आप डिप्लोमा हो, डिग्री हो, इतना करना ही पड़ेगा। आपको कट ऑफ के बारे में पता है यार, कट ऑफ के बारे में कितना जाता है और वो कैसे होगा। क्योंकि देखो, ये अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 65 आपके आ ही जाएंगे। बेसिक पूछता है,
कहानी शुरू होती है यहां से यहां तक की। जब यहां से ये अटेम्प्ट करते हो 85, फिर इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन देता है। नोजल हो गया, पावर प्लांट का 28 क्वेश्चन आता है यार, 28 क्वेश्चन, 28 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन आता है पावर प्लांट से। पूरा पावर प्लांट पूरा निचोड़ के रख देता है। अगर 28 से या 25 से 28 के बीच क्वेश्चन आ रहा है तो 15 क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, 13 क्वेश्चन एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बनाता है। बढ़िया लेवल मतलब अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप विद इन ए सेकेंड कर लोगे, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओ। और उन्हीं टॉपिकों को मैं करा रहा हूं, उन्हीं टॉपिकों को करा रहा हूं, क्योंकि रैंकाइन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल वो सब कर रहे हैं यार, तुम भी कर लोगे उसको। उसके क्वेश्चन उसको करेंगे विद इन ए सेकेंड करेंगे उसको, इसीलिए उसको लास्ट में रखा है। सबसे पहले बॉयलर कराया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बॉयलर के आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आता है। उसके बाद क्या कराया, स्टीम नोजल कराया, क्योंकि नोजल के क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और फिर क्या बताया, स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन को बताया है फिर। और इसमें कंपाउंडिंग चल रहा है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है आपका। फिर क्या है कि द स्टीम इज देन एक्सपेंडेड पार्शियली इन सेकेंड सेट ऑफ नोजल। क्या बताया था, यही ये तक जो सिंगल स्टेज था तो वो तो इंपल्सिव टरबाइन था। सिंगल स्टेज की बात तो उसे पहला ही पार्ट था यार। उसके बाद जो हम सेट लगाते हैं नोजल और मूविंग ब्लेड का, नोजल एंड मूविंग ब्लेड का, वो मल्टी स्टेज में कन्वर्ट कर दिया सिंगल स्टेज को। तो वही बोल रहा है कि द स्टीम इज द एक्सपेंडेड पार्शियली इन सेकेंड सेट ऑफ नोजल वेयर इट्स प्रेशर अगेन फॉल एंड द वेलोसिटी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सो ऑब्टेन्ड इज एब्जॉर्ब बाय द सेकेंड रिंग ऑफ मूविंग ब्लेड। ऐसे कर करके हम उसके स्पीड को क्या लाते हैं, प्रैक्टिकल लिमिट तक ले आते हैं। सिर्फ इतना ही काम होता है। आपको 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहले तो इसका ये जो बताया था इन्होंने रेटियो, इसके नाम पे रखा गया, तो ये याद रखना चाहिए आपको, रेटियो टरबाइन। दूसरी बात क्या है कि सिंगल स्टेज जो हमारा था नोजल और मूविंग ब्लेड को, उसी को बढ़ा के लगाते हैं, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड। अगर ये क्वेश्चन दे सीरीज में तो आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए यार ये प्रेशर कंपाउंडिंग। और क्यों करते हैं वो बता ही दिया कि काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ड्रॉप होता है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग ब्लेड में ड्रॉप होता है, एब्जॉर्ब होती है काइनेटिक एनर्जी। अब ये लास्ट लाइन देखोगे आप कि सबसे लास्ट लाइन क्या लिखी है, ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस द प्रेशर डिक्रीजेस कंटिन्यूअस बट द वेलोसिटी फ्लक्चुएट। वेलोसिटी फ्लक्चुएट का मतलब क्या है, ये देखो आप, ये फ्लक्चुएट हो रही, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही घट रही है, बढ़ रही घट रही। और प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये लाइन बना देगा क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये लाइन आपको लिख दे कि यार ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस द प्रेशर डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली बट द वेलोसिटी फ्लक्चुएट्स, तो आपको सीधे ध्यान ऑप्शन दे दे यार यहाँ पे, प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, नॉन ऑफ दिस। तो आपको ये लाइन ध्यान होनी चाहिए कि किस में हो रहा है, ये हो रहा है प्रेशर कंपाउंडिंग में, ये ध्यान होना चाहिए आपको। आइए नेक्स्ट करते हैं, वेलोसिटी कंपाउंड। सेम काम यहां भी करते हैं, जो सिंगल स्टेज था उसी को बढ़ा देते हैं, स्टेजेस को उसी को बढ़ा देते हैं। वेलोसिटी कंपाउंड, इसका क्या नाम है, कोर्टिस टरबाइन। कोर्टिस टरबाइन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने बताया था तो इनके नाम पे ये रख दिया गया। ये याद करना है, कोर्टिस टरबाइन नाम इनका ध्यान रखना है। वेलोसिटी कंपाउंड 3 नाम बताया मैंने। एक सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन को डी-लेवल टरबाइन बोलते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग को क्या रेटियो टरबाइन बोलते हैं, और एक और बता रहा हूं वेलोसिटी कंपाउंड को कर्टिस टरबाइन बोलते हैं। कभी कभी इन्हीं के नाम पे क्वेश्चन आ जाता है, और आया भी हुआ है, बस दिखाते हैं। आया हुआ है, सिर्फ नाम से क्वेश्चन पूछ लिया, आपको इनके नाम के बारे में नहीं पता, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नाम भी पता होना चाहिए, इसलिए इसको अलग से लिखा है कि ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या करते हैं, एक जो नोजल है, ये हमारा नोजल,
उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक मूविंग ब्लेड लगी होती है, ये हमारा नोजल है। और ये जो सेट लगाते हैं ना, मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड है, ये हमारा मूविंग ब्लेड है और फिक्स ब्लेड है, ये हमारा मूविंग ब्लेड है। ये जो फिक्स ब्लेड है ना, ग्लाइड करने का काम करता है, इसका कोई काम नहीं है यहां पे, बस मूविंग ब्लेड दो लगातार लगा नहीं सकते, स्टीम प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगी यहां से वहां, क्योंकि घूम रही होगी वो। तो स्टीम को प्रॉपर गाइड करने के लिए ये लगाते हैं अपने फिक्स्ड, इसका और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है इसका, ये बस सिर्फ गाइड करती है ये जो बना है। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आपको ध्यान होना चाहिए कि नोजल रहता है, फिर मूविंग ब्लेड रहता है, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग। ये कॉम्बिनेशन है, नोजल सिर्फ एक ही। इसी को बार बार लगा के, यहां पे क्यों ये लगा रहे हैं, क्योंकि मूविंग ब्लेड में क्या करती है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज करती है यार, ये तो पहले ही से पढ़ रहे हैं। तो बार बार मूविंग ब्लेड लगा के इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लिमिट तक ला रहे हैं। एक ये सीरीज ध्यान होनी चाहिए आपको कि जब भी कभी ये आए तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए यार, वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, तुरंत ध्यान आना चाहिए कि यार ये बात तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग की है। क्या करना है वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, एक नोजल था, उसके बाद मूविंग ब्लेड, ये मूविंग ब्लेड है और ये फिक्स ब्लेड है। इसका काम कुछ नहीं है, इसको सिर्फ इसलिए लगाया है कि जो हमारी स्टीम है वो प्रॉपरली दूसरे मूविंग ब्लेड में जा सके और इसका कोई यूज है नहीं, सिर्फ इसका यूज इतना है कि यहां से जो स्टीम निकले ना, इसको बस इस तरह लगाएं कि इस पे जाके सीधे इस पे इस तरीके से जाए, डिस्टर्ब ना हो, गाइड करती है बस उस चीजों को, आप ये समझ सकते हो। क्योंकि ये भी मूव कर रहा होता है, ये भी मूव कर रहा है, इसको लगातार लगा देंगे तो दिक्कत होगी स्टीम जाने। और देखो इसको आप रिवर्स मैनर में लगाएं, जिस ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है आपके, ये डायग्राम दे देगा, ये डायग्राम दे देगा आपको, ऐसे डायग्राम दे देगा, ये दे देगा। अभी ये जो रिवर्स मैनर में बना है उसको उसी मैनर में लगा देगा, 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा। सबके लिए आप तैयार रहो यार, सबके लिए तैयार रहो, वेट मत करो कि क्वेश्चन 2024 में आएगा तब उसके बारे में सीखेंगे। क्या आ सकता है मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, उसके लिए पहले से ही तैयार रहो कि क्या करेगा इसी में, ये नोजल है, इसको बना देगा इसी शेप में और 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा। नहीं, अब पहली बात तो ये याद रखो, ये नोजल है, ये मूविंग ब्लेड है, ये फिक्स ब्लेड है, ये मूविंग ब्लेड है, ये फिक्स ब्लेड है और ये मूविंग ब्लेड है। इसका काम क्या है, सिर्फ फिक्स ब्लेड का गाइड करना, फिक्स ब्लेड का काम सिर्फ गाइड करना। देखिए इसीलिए कोई फर्क पड़ा नहीं है उस पर। तो प्रेशर तो क्या होता है, प्रेशर हम लोग क्या जानते हैं, मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट रहता है, तो ये प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और नोजल में क्या करता है, डिक्रीज करता है। बाकी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। हम लोगों ने इंपल्स टरबाइन में भी देखा था, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में, कि प्रेशर जो हमारा वहां होता था कांस्टेंट होता था, वही काम यहां पे भी है, कांस्टेंट है प्रेशर। और वेलोसिटी क्या करती थी, नोजल में इंक्रीज करती थी और मूविंग ब्लेड में क्या करती थी, डिक्रीज करती थी। नोजल फिक्स ब्लेड में तो सिर्फ वो देखो ये है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका काम क्या है, सिर्फ उसको पहुंचाना, यहां एक से मूविंग ब्लेड से दूसरी मूविंग ब्लेड पे पहुंचाने का काम कर रही है बस, प्रॉपर तरीके से। फिर यहां पे आया, ये देखो कांस्टेंट है, और फिर यहां पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये ध्यान रखना आप। देखो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, वो मैं बता रहा हूं कि अगर जाएंगे तो ये डायग्राम दे देंगे आपको, सिर्फ ये डायग्राम दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि ये क्या है, प्रेशर कंपाउंडिंग है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अभी इसी पे नहीं आया कि डायग्राम बना के नहीं दिया, प्रोबेबिलिटी है इस पे देने की। अभी सिर्फ वो नाम से पूछे हैं कि क्या लगता है, इस पे पूछ लिए हैं कि कौन सा अरेंजमेंट है। तो कौन सा अरेंजमेंट है, नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, ये अरेंजमेंट है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो चीजें मैंने बोली हैं वही यहां पे लिखा हुआ है,
ये इसलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप जब कभी रिवीजन करो तो चीज़ें ध्यान आए। जैसे इसको पढ़ोगे मेरी बातें ध्यान आएंगी, आपको रिकॉल कर ले हुए तुरंत। क्योंकि जब ये सब चीज़ें ना, जैसे एग्ज़ाम आपका 1 हफ्ते बचा है तो रिवीजन करने के लिए ये सब काम आता है। और एक एक पीडीएफ को बचा के रखिए। एग्जाम के पहले पावर प्लान से 28, 29 एसएससी जेईई होने वाला है। आप इसको एकदम दिमाग में रख लो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना काम आएगा। इसी के नीचे क्वेश्चन थ्योरी लिखने से कुछ नहीं होगा। आप ये पढ़ रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कैसे करना, तो कोई मतलब नहीं है इस थ्योरी का। और इसीलिए मैंने इसके नीचे तुरंत क्वेश्चन लगा के देता हूं कि आप अगर इससे पढ़ो, भूल भी गए और रिकॉल करो, तुरंत क्वेश्चन करो। करना ही पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन है नहीं। प्रैक्टिस, बार बार मैं कहता हूं प्रैक्टिस अपने आप में ही एक बड़ा शब्द, और कई एग्जाम्पल इसके निकले। सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस से ही आप क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड कर पाओगे। लग जाओ यार, अब समय नहीं है। आओ क्वेश्चन करते हैं। ये वही चीजें लिखी जो मैंने बोला है उस पे देख लो, सेम वही चीज लिखी है, और कुछ इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें जो फिक्स ब्लेड का काम क्या होता है, देखो क्या लिखा है। फिक्स ब्लेड इज टू रीडायरेक्ट द स्टीम फ्लो विदाउट अल्टरिंग, मतलब बिना चेंज किए हुए इट्स वेलोसिटी टू द फॉलोइंग नेक्स्ट रो ऑफ मूविंग ब्लेड। तो फिक्स ब्लेड का काम कुछ होता नहीं, अगर क्वेश्चन में दे दे तो ये याद होना चाहिए। इसीलिए एक एक पॉइंट को बहुत एम्फेसाइज करके बताता हूं। जहां पे आपको लगा होना चाहिए ये पॉइंट यार याद करना चाहिए। और इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में जो फिक्स ब्लेड लगा होता है उसका काम क्या होता है। कुछ नहीं होता है उसका काम। स्टीम को एक मूविंग ब्लेड से दूसरी मूविंग ब्लेड तक पहुंचाना होता है विदाउट कोई अफेक्ट वेलोसिटी पे डाले। यही लिखा है इस लाइन। तो अब आप समझ गए होगे प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंड। क्वेश्चन करते हैं, मेन तो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जुड़े रहो आप, टेलीग्राम से जाके पीडीएफ को रखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। आपको और कोई भी जेईई का पीवाईक्यू मिलना, करो, आप बताओ इससे ज़्यादा कुछ आया हो तो। नहीं आएगा। कंपाउंडिंग में पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा। अभी एक टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ उसका ग्राफ नहीं पूछा है, और किसी न किसी पेपर में मिल जाएगा। मैक्सिमम वो क्या जाएंगे, वो बना देंगे ब्लेड वेट की और प्रेशर का वेरिएशन और वेलोसिटी का वेरिएशन आपको दे देंगे और आपको बताना रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कब आया है, 2018 का क्वेश्चन है। कुछ ऐसे नहीं, एनालाइज करो अपना कि हमको क्या पढ़ना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू की अर्जी फर्जी क्वेश्चन नहीं लगाने की जरूरत है, नहीं लगाने की जरूरत। पीवाईक्यू लगाओ, और पीवाईक्यू में मैं बता रहा हूं कि इससे ऊपर क्या पूछेगा। पीवाईक्यू लगाने के बाद आपके दिमाग में खुद आएगा यार कि इससे ऊपर क्या पूछ सकता है वो। बस उतनी ही चीज पढ़नी है, और कहीं टाइम वेस्ट मत करो। कोई करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू लगाने की जरूरत है। पीवाईक्यू से ही आप सोचोगे, खुद ही सोचोगे यार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, अब नेक्स्ट टाइप का क्या पूछेगा। और जो पूछेगा मैं यहां बता भी रहा हूं, तो आप समझो इस बात को। आओ क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टर्बाइन हैज, बताओ क्या है। वन सेट ऑफ नोजल एंड वन स्टेज ऑफ मूविंग ब्लेड, alternate stage of nozzle and moving blade, alternate state of fixed and moving blade, one set of nozzle followed by stage of alternate moving and fixed blade। बताओ क्या बताया था इसमें वेलोसिटी कंपाउंड इंपल्स टर्बाइन। एक तो पहली बात, जब भी ये नाम आए ना तो अपने आप ये ध्यान होना चाहिए, इसको कोटिस टर्बाइन भी कहते हैं, क्योंकि कभी जब पूछे ना तो आपको ध्यान रहे। रिवीजन इस तरह भी होता है कि क्वेश्चन आपने देखा और वेलोसिटी कंपाउंड यार इसको हाँ तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए, इसको कोटिस टर्बाइन भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है वहां पे, और रिवीजन का भी ये तरीका है। अब फिर आपने क्या देखा यार, हमने बताया था यार कि वेलोसिटी कंपाउंड में
एक नोजल हुआ करता था, एक मूविंग ब्लेड हुआ करती थी, फिक्स ब्लेड होता था जो किसी काम का नहीं होता था, बस स्टीम को एक मूविंग ब्लेड से दूसरी मूविंग ब्लेड तक पहुंचाने का काम करता था। ये है, ये बताया था मैंने वेलोसिटी कंपाउंडिंग। देखो आप कौन सा है, ये है क्या वन सेट ऑफ नोजल एंड वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड? नहीं यार, नोजल है, मूविंग ब्लेड है, फिक्स ब्लेड है, पहला गलत। दूसरा अल्टरनेट सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड? नहीं यार, अल्टरनेट तो मूविंग और फिक्स ब्लेड है, मूविंग और फिक्स ब्लेड है, गलत। फिर क्या है, अल्टरनेट स्टेट ऑफ फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड, इसमें क्या गलती है, नोजल भी तो है, एक सेट नोजल भी तो है, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि लास्ट ऑप्शन जब देखोगे ना, वन सेट ऑफ नोजल फॉलोड बाय स्टेज ऑफ अल्टरनेट मूविंग एंड फिक्स ब्लेड, अब ये सही हुआ। जल्दी जल्दी में रहोगे तो ये मार के तुरंत निकल लोगे, लास्ट ऑप्शन आप पढ़ोगे नहीं। आपने देखा यार, हाँ मूविंग फिक्स, मूविंग फिक्स, थर्ड मार दोगे। ये है कंफ्यूजन, इसको गलती नहीं करना क्वेश्चन पढ़ने में, नहीं है, गलत है ये। क्योंकि आपने देखा क्या दे रखा है, फिक्स्ड एंड मूविंग, फिक्स्ड एंड मूविंग नहीं, वन सेट ऑफ नोजल भी तो है, पूरा पढ़ो ना। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सारी गलतियां मैं बता रहा हूं, जो गलती वहां हो सकती है एग्जाम में, नहीं करनी है गलती, करेंगे ही नहीं गलती, वो यहीं सुधारेंगे, यहीं सुधारेंगे। एग्जाम में बस दिखना चाहिए, अगर ये आ रहा वेलोसिटी कंपाउंड तो तुरंत याद आना चाहिए नोजल, फिक्स नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड। इस तरीके से ध्यान रहेगा, तब आप विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन कर पाओ। बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आज का दौर खराब चल रहा है। 2012-14 मैकेनिकल एवरग्रीन था, बहुत वैकेंसियां आती थी। आज दौर थोड़ा खराब चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी वैकेंसी लगी हुई है। झारखंड भी है, राजस्थान में है, यूपी में भी वैकेंसी कुछ आने वाली है, झारखंड वाली तो वैकेंसी है। करो, करना ही पड़ेगा, निकालेंगे यार, यहीं से मेहनत करके यहीं से निकालेंगे। क्या गलतियां कर सकते हो वो भी मैं बता रहा हूं। वही गलती सुधर जाएगी, वहां पे क्वेश्चन विद इन ए सेकेंड होगा, विद इन ए सेकेंड। तो वो गलतियां नहीं करनी है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, कोइटिस टरबाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, कब आया है, 2011 एसएससी जेईई और यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2015। मैंने इसीलिए जब भी बोला वेलोसिटी कंपाउंड तुरंत कोइटिस टरबाइन का नाम लिया, प्रेशर कंपाउंड बोला है तो मैंने तुरंत नाम लिया रेटू टरबाइन, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन का नाम लिया तो डी लेवल टरबाइन मैंने बोला है उसके साथ, इसलिए बोला ताकि आपको बार बार बोल के याद करा दूं। अब सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कोइटिस टरबाइन, अब सीधे आप देखे क्या, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, खत्म खत्म। वेलोसिटी कंपाउंड इंपल्स स्टीम टरबाइन, खत्म। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पूछा हो। देखो तुरंत आपका कब पूछा है, यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2015 में भी पूछ चुका है, एसएससी जेईई 2011 में पूछ चुका है, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन इज ऑल्सो नोन एज, बताओ, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, क्या नाम है, कोइटिस स्टेज टरबाइन? नहीं यार, ये वेलोसिटी कंपाउंडेड है, वेलोसिटी कंपाउंड। रिएक्शन टरबाइन? नहीं, ये तो है ही नहीं। डी लेवल टरबाइन? ये है सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, और ये प्रेशर कंपाउंडिंग है। कब का क्वेश्चन है ये, 2021 लेटेस्ट, सब पे पूछा जा चुका है, पूछता ही है। तो ये सब चीजें इस तरीके से ध्यान रखो, ऑप्शन आए तो इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए चीजें, यार ये पढ़े थे। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि पीडीएफ आप रखे रहो, ये आपको कब काम आएगा, जब आपका 10 से 15 दिन आपको बचेगा पेपर के लिए, एसएससी जेईई के लिए या किसी भी जेईई के लिए,
आपने क्या किया, पीडीएफ उठाया यार स्टीम टरबाइन का, उसमें पहले पार्ट में हमने क्या स्टीम टरबाइन किया, तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था, इंपल्स क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। फिर मैंने दूसरा उठाया, उसमें कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ लिया, और कंपाउंडिंग से जुड़े जितने क्वेश्चन आए हैं उसकी प्रैक्टिस कर ले। सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बेस्ट वे है ये। कहीं अर्जी फर्जी से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, पीवाईक्यू इनफ है। आप पीवाईक्यू लगा लिए तो बस उसमें आप खुद ही सोचोगे यार इससे ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बाकी मैं यहां बता ही रहा हूं। मैंने क्या बताया, अभी क्वेश्चन किस पे नहीं पूछा है, सिर्फ अभी डायग्राम बना के नहीं पूछा है, पूछ लेगा वो, ब्लेड लगा देगा आपसे, पूछ लेगा इसमें कौन सा है, और कुछ नहीं पूछेगा आप इसमें। अब देखो, कोटिस स्टेज, रेटिव स्टेज, 50% रिएक्शन स्टेज इन द स्टीम टरबाइन आर एग्जांपल ऑफ। अब देखो इसको, आपने मान लो इसको नहीं भी सुना है, अभी इसके बारे में मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप इन दोनों से ऑप्शन को टिक कर सकते हो अगर आपको पता है तो। इन दोनों से आप टिक कर सकते हो क्वेश्चन अगर ये चीजें आपको पता है। बताओ कैसे, पहला बताओ, डिफरेंट टाइप ऑफ इंपल्स टरबाइन, इसमें क्या लगा हुआ है, रिएक्शन तो नहीं हुआ। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन टरबाइन, नहीं, ये तो आपको पता है ना, ये तो सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन का पार्ट है, गलत हो गया। ए सिंपल इंपल्स स्टेज, वेलोसिटी कंपाउंड और वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स स्टेज एंड रिएक्शन स्टेज। ये क्या बोल रहा है, सिंपल इंपल्स स्टेज। इसको सिंपल स्टेज तो नहीं होता है ना यार, डी लेवल होता है वो वेलोसिटी कंपाउंड, ये कर्टिस थोड़ी होता है, कर्टिस नहीं होता है, वो सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन को डी लेवल टरबाइन बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन। ये तो यहां पे क्या दे रखा है, कर्टिस। अब देखो कर्टिस को हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडेड। चाहते तो आप बस इसी से देख के मार सकते थे यार, कोटिस स्टेज को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडेड। रेटिव स्टेज को क्या बोलते हैं, हमारा सिंपल स्टेज। और फिर ये क्या है हमारा, रिएक्शन स्टेज। ये है रिएक्शन स्टेज। तुरंत हो गया, आपने देखा ये कोटिस स्टेज, तुरंत आप लगा दिए वेलोसिटी कंपाउंड, बस खत्म, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। और एक हम लोगों ने छोड़ा था लास्ट टाइप, जो यहां पे मैंने ये लिखाया था लास्ट वाले में, यहां पे ये प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इसका मतलब क्या है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जो हम प्रेशर कंपाउंडिंग में लगाते थे, जो हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग में लगाते थे, उनके स्टेजेस बना दें, दोनों को मिक्सअप कर दें, दोनों को मिक्सअप कर दें, उससे ये बनेगा। जो काम वहां पे हो रहा है वही काम यहां पे भी होगा। पहले प्रेशर कंपाउंडिंग के स्टेजेस लगा दिए, फिर वेलोसिटी कंपाउंडिंग के स्टेजेस लगा के दोनों को मर्ज कर दिए। दोनों से ही क्या हम कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ रोटर को प्रैक्टिकल लिमिट तक ले आ रहे थे। वही काम यहां पे हो रहा है। तो अभी आपने क्या पढ़ लिया, स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ लिया, स्टीम टरबाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, फिर हम उसमें नया ऐड किए कंपाउंडिंग। अब बचा क्या है, थोड़ा सा यार वेलोसिटी डायग्राम पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए प्रूवमेंट नहीं करेंगे, जो चीजें हमारे काम की है ना उसकी बात करेंगे स्टीम टरबाइन में। थोड़े बहुत क्वेश्चन गवर्निंग से आ जाते हैं, उसको भी देख लेंगे। सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। एनालिसिस, अब वेलोसिटी डायग्राम बनवाऊं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं आता उससे बहुत ज्यादा। सिर्फ आपको कुछ पॉइंट लिखाऊंगा मैं, आप उतना अगर कर लोगे तो आपका हो जाएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। और एनर्जी होनी चाहिए यार पढ़ाई में, वो आप कंटिन्यू रखो। और टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हो अभी, तो टेस्ट तो दो यार, टेस्ट दो। पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, अपने को एनालिसिस आप टेस्ट द्वारा आप करोगे। पीवाईक्यू मैं सारे कराऊंगा और इसी लेवल का क्वेश्चन बना रहा हूं, आप दे हो तो मॉक सबका पढ़ा है, फ्री में पढ़ा है। एसएससी जेई का भी पढ़ा है, आरआरबी जेई का भी पढ़ा है, आप डीडीए जेई सिविल वालों के लिए पढ़ा है, राजस्थान जेई के लिए पढ़ा है। और अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चल रहा है, इसरो वाले नया पार्ट जुड़ा हुआ है, इसको
किसी को आइडिया नहीं है एलाइड पार्ट में क्या आएगा, आप पेपर दोगे आपको पता चलेगा कि क्या फाइनाइट एलिमेंट मेथड से क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन से पूछेगा, ये यहां से पता चलेगा इसरो की। और इसके क्विज भी दे रखे हैं प्रैक्टिस मॉक पे, वो फ्री है, आप जाके वहां वो फ्री भी दे सकते हो एग्जाम। तो ये आप एसएससी जेई के जितने पीवाईक्यू इन सब स्टेटों के जितने भी स्टेट है ये, इनके पीवाईक्यू मैं कराऊंगा। आपको टेस्ट देने की जरूरत है, आप टेस्ट दो, आप मॉक दो, फ्री दे रखा है, तब आपको पता चलेगा कि जैसा पेपर आता है उसी लेवल का पेपर बना है, और उसमें भी जैसे मैं एक एक पॉइंट को बताता हूं क्या याद रखना है आपको, वैसा उसमें की पॉइंट करके लिखा भी गया है। आप एक मॉक फ्री है, देखो ना जाके, आप पहले आप एक देखो, और इसे एक अभी ये आप देने से क्या फायदा मिलेगा, फुल लेंथ भी पड़ा है मॉक टेस्ट आपका, तो जाके आप देखोगे ना तो आपकी तैयारी अभी कहां तक है, आपको अभी किस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है एसएससी जेई में भी, बस डेट आने वाली है, तो लग जाओ आप। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू।